मेरे समझदार, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान भारत देश के नागरिक और विश्व के बहनों भाइयों, ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हजारों हजारों हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। हमारे समान, क्योंकि वसुधैव ही अपना कुटुंब है, पूरे संसार अपना परिवार है, जले जा रहे हैं। सारी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टॉलेशंस, ऑल टाउन्स, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस इज कमिंग। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अगर मुझसे पूछिए तो मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी कहूँगा कि कुछ पागल लोग जो अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है, जो जंगली जानवर की तरह अज्ञानता के घनघोर अंधकार में राहु केतु के प्रकोप में आ चुका है, अपनी बुद्धि और विवेक को खो दिया है। क्या सोचते हो कि कोई समझदार व्यक्ति मेरी तरह कोई महान, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बुद्ध का प्रतिरूप, गौतम सिद्धार्थ के विचारों पर चलने वाला कभी भी ये जिंदगी में किसी के दिल के दुख को, दर्द को बढ़ा सकता है? लेकिन जरूर जब कोई दुष्ट रावण हो, दुर्योधन हो, कंस हो, राक्षस हो, तो उसको तो दूसरे का खून पीने की आदत पड़ जाती है। ये पुतिन हो या बाइडेन हो या ज़ेलेंस्की हो, ये इंसान नहीं, ये जानवरों से भी घटिया, उस श्रेणी से भी ज़्यादा नीचा जा चुका है, जिसमें केवल है अहंकार, जिसमें केवल है दुष्टता, जिसमें केवल है क्रूरता। ये हमारे बहन मारे जा रहे हैं, वो सिपाही हो या नागरिक हो। हमारी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो शांति में है, प्रेम में है, स्नेह में है, करुणा है, दया में प्रवाह है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक फ़कीर हूं, योगी वीरेंद्र योगी हूं, न मैं नरेंद्र मोदी हूं, न मैं बाइडेन हूं, न ज़ेलेंस्की हूं, न पुतिन हूं। मैं तो केवल आंसुओं बहाने वाला एक आम नागरिक हूं विश्व का, जो रो रहा है, तड़प रहा है, अपने मरते हुए भाइयों बहनों को, जलते हुए इमारतों को, टूटते हुए सड़कों को, पुलों को, हमारे जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उसको जलते हुए। लेकिन अगर सचमुच आप पूछिए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कुछ लोग तो बाइडेन को बताते हैं कि उसको एक मुहरा मिल गया, एक उसको बेवकूफ़ मिल गया ज़ेलेंस्की, जिसको भड़का रहा है। वो एक सार, एक पागल, दिवालिया, दुष्ट व्यक्ति, उसको केवल अपने आप स्वयं का फिक्र है, अपने ईगो का फिक्र है, अपने अहंकार का फिक्र है। अगर ज़ेलेंस्की गद्दार जैसे दुष्टों में अपने देश के लिए प्रेम होता, अपने देश के नागरिकों के लिए सम्मान और स्नेह होता, तो क्या अपने लोगों को मरते हुए देखता? क्या अपने सारे सामान, सारे संधान, सारे जो संपदा है उसको धू धू करके बारूद की भीत में दफन होते देखता है? गद्दार ज़ेलेंस्की, गद्दार! ये साला सबसे बड़ा गद्दार है देश के लिए। अरे हम अगर ज़ेलेंस्की के जगह पर होते तो हम बिल्कुल प्रेम से सारे समस्याओं का समाधान खोजते। पुतिन के पिट्ठी पर हाथ धर के बोलते, भाई तुम बड़े भाई हो, क्योंकि तुम यूएसएसआर वैसे महान देश के नागरिक हो जिसके हम भी थे, और जो अमेरिका को हमेशा चैलेंज किया, कोल्ड वार के ज़माने से गुजरे हैं। बड़ा भाई होता है, याद रख। पुतिन सर्वशक्तिमान राष्ट्र का एक राष्ट्रपति है, उससे जाके लड़ना ज़ेलेंस्की के लिए दूसरे के भरोसे, और दूसरे इस गद्दार को हथियार थमा रहा है। जैसे किसी भोले भाले बच्चे के हाथ में कुछ चाकू, कुछ तलवार, कुछ घटिया सामान थरवा दो, बोलो वाह बेटे, चल जा बेटे सूली पर, चढ़ जा बेटे सूली पर। और ये गद्दार खुद तो जिंदा है, ज़ेलेंस्की गद्दार जिंदा है, लेकिन इसके लोग मर रहे हैं, इसके लोग भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, बच्चे सिसक रहे हैं। देश में जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार दुष्ट ज़ेलेंस्की, शर्म करो। संस्कृत के इस श्लोक से मैं आपसे जो निवेदन किया हूँ कि आप लोग इससे सीखिए, कभी भी अहंकार को हावी होने मत दो। प्रेम ही जीवन है। अगर कोई शत्रु है तो उसे मित्र बनाओ। देखो कि गलती कहाँ है। क्या पूरी दुनिया की ताकत के सामने पुतिन झुक नहीं सकते? लेकिन डराओगे तो ऐसे शेर है जो मर जा पसंद करता है, जो महाराणा प्रताप थे मरना पसंद किए, लेकिन अकबर की स्वाधीनता और अधीनता स्वीकार नहीं की। शिवाजी महाराज थे, जिंदगी भर लड़ते रहे इस गद्दार औरंगजेब से,
और हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस इस गद्दार अंग्रेज से लड़ते रहे। तो जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, देशभक्त होते हैं, मंगल पांडे, झांसी की रानी की शही वाले, वो कभी भी इस गद्दारों के सामने घुटने नहीं टेकते। तो पुतिन तो अपने देश की स्वाभिमान स्वाभिमान के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको दबाने वाला ये बाइडेन अपने चमचा को भेजा है। और ये चमचा तो ऐसा चमचा है कि इस गद्दार को तो अकल ही नहीं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो धीमता वैष्णव चौ मूर्खा नाम निंद्रा कलहन वा। हमारे जैसे महान विद्वान, ज्ञानवान आइंस्टाइन, न्यूटन, हॉकिंग, स्टीफन जैसे बोस जैसे महान पुरुष दिन रात मानवता के कल्याण के लिए अनुसंधान करते हैं। उनके लिए हमेशा ध्यान लगाते हैं कि विश्व शांति कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा। अरे भाई, कोई इतना घटिया आदमी हो सकता है किसी की धन दौलत को बर्बाद करे, किसी की सिपाहियों को मारे, या दोनों पागल कुत्ते की तरह लड़ जाए, दो दीवाने पागल हाथी। ये गद्दार देश को कहाँ ले जा रहे हैं? ये देश बाइडेन, पुतिन और जेलेंस्की का नहीं, ये देश हर जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव जाति का है। ये मानव जाति के सर्वनाश का डंका पीट रहा है ये लोग। कोई समझा नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूँ। न जेलेंस्की से कम हूँ, न पुतिन से कम हूँ, न बाइडेन से थोड़ा भी कम हूँ, क्योंकि मैं सबों से प्यार करता हूँ और ये दुष्ट सबों से नफरत करते हैं, सबों का विनाश चाहते हैं। मैं सबों का कल्याण चाहता हूँ। तो जो भी कल्याण चाहता हो, वो भले प्रधानमंत्री नहीं हो, वो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं हो, वो कुछ भी पद नहीं संभालता हो, लेकिन सबसे बड़ा पद होता है ज्ञान, वो है प्रेम। पोथी परिपरे जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कहाँ जा रही है मेरी दी, क्यों मर रहे हैं मेरे लोग? कोई बचा ले इसको, इस दुष्टों से मेरी धरती को बचा।